तो वेलकम बैक गाइस। हम लोग पिछली जो है कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन शायद पढ़ चुके थे। आज का जो क्लास है हमारा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्चुअली में क्या होता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है। और एक्चुअली नाउन जो है हमारा नाउन का जो टाइप्स चल रहा था वो ख़त्म हो जाए, यानी कि काइंड्स ऑफ नाउन जो है वो ख़त्म हो जाए। और एक हम लोग मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से जो नाउन को मापा जाता है, जैसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल में, उसकी हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा जो सबसे पहला है काउंटेबल, ये क्या था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग पढ़ रहे थे। एक्चुअली में एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको मैंने बताया था कि नाउन जो है वो दो तरह की चीज़ें हो सकती है, एक तो विजिबल और एक नॉन विजिबल। आपने क्या ध्यान दिया होगा, एक होगा विजिबल, एक नॉन विजिबल। तो विजिबल और नॉन विजिबल में कौन सा आएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, है ना। तो कौन सा आएगा, देखिए, विजिबल तो जो चीज़ें दिखाई देती है विजिबल है, बट जो चीज़ें नहीं दिखाई देती उसको हम लोग नॉन विजिबल बोलते हैं, है ना। तो नॉन विजिबल वाली चीज़ें क्या हो जाएगी, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन विजिबल को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जिसको हम लोग सिर्फ फील ओनली, सिर्फ क्या करें हम लोग, फील ओनली करें, ठीक है। क्या करें, फील ओनली, ठीक है। तो फील ओनली यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं हम लोग, जिसको सिर्फ फील का स्पेलिंग, तो सिर्फ हम लोग क्या करें, फील करें, फील ओनली। तो सिर्फ हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जब फील करते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। फील ओनली का मतलब क्या हुआ कि जिसको सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सके, उसको ना तो देखा जा सके ना तो टच किया जा सके, ठीक है। तो उसको सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सके, फील ओनली बोलते हैं। अब इसी में जो है कई सारे एग्जांपल्स आते हैं कि जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं। तो एग्जांपल की बात करें अगर, तो एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हो गया एयर, चाइल्डहुड और भी कई सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। फिर ETC और भी एक्स्ट्रा लिख दो, ठीक है। तो एयर भी हो सकता है, एयर को क्या करते हैं हम लोग, लव हो सकता है, लव हो सकता है, प्यार, है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बांट सकते हैं। अब जब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है तो समझिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग सेंटेंसेस में कैसे पहचानेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो उसके लिए दो तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वही होगा जो क्या होगा, सिर्फ फील ओनली होंगे। जो चीज़ें सिर्फ महसूस की जाएगी तो फील ओनली, तो वो क्या हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। दूसरा, ये फॉर्मेट तो सब जगह काम करनी है नहीं, ठीक है, तो सब जगह काम नहीं आएगा। तो दूसरा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होगी जो फील ओनली तो की जा चुकी ही, फील ओनली तो होगा ही होगा, बट क्या होगा, इसमें वर्ड फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है कि वर्ड को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो आपको वर्ड फॉर्मेशन के बारे में पहली ही वीडियो या दूसरी वीडियो में बताए थे, शायद पहली वीडियो में ही बताया था कि वर्ड फॉर्मेशन करने के कुछ खास तरीके होते हैं। पहले लगा तो प्रीफिक्स,
बाद में लगा तो सफिक्स, और बीच में जो लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रूट वर्ड। इस तरीके से बनता था। तो वर्ड फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। तो वर्ड में जो प्रीफिक्स जोड़ते हैं जब भी किसी वर्ड में रूट में, या फिर जब भी सफिक्स जोड़ते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ly जोड़ दिए, ment जोड़ दिए, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब क्या होते हैं, ये सब जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। तो फील ओनली तो होगा ही होगा, बट फील ओनली के साथ साथ वर्ड फॉर्मेशन का भी ध्यान रखना है कि प्रीफिक्स होना चाहिए या फिर सफिक्स, कुछ ना कुछ उसमें होना चाहिए रूट वर्ड में। जैसे कि मान लो कि एक वर्ड रूट वर्ड एक मान लेते हैं, मैनेज। मैनेज, अब बताओ इसमें MENT जोड़ेंगे यानी सफिक्स जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा, मैनेजमेंट। तो ये जो मैनेजमेंट है ये तो नाउन हुआ, लेकिन कौन सा नाउन हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। क्या कौन सा नाउन हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। ठीक है, तो आप इसको दो मेथड के थ्रू आप इसको पता कर सकते हैं कि कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। अगर बात करें इसको हम मिटाते हैं, अब नेक्स्ट तो कहोगे ऐसा तो बहुत सारे सफिक्स प्रीफिक्स वाले हैं, तो कुछ एक सफिक्स प्रीफिक्स वाले में जो डाउट रहता है उसको अभी हम बता देते हैं। बाकी लगभग सब में सेम होता है कि सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, लेकिन कुछ जगह डाउट आएंगे आपको, और जहाँ पे डाउट आएंगे मैं भी आपको बता देता हूँ एक बार। ठीक है, वो डाउट है क्या होगा, जैसे ही रूट वर्ड मिलेगा आपको, रूट वर्ड, तो रूट वर्ड के साथ आप अगर जिसमें सफिक्स कर रहे हैं, सफिक्स कर रहे हैं, अगर मान लो कि आर सफिक्स कर रहे हैं या तो ER सफिक्स कर रहे हैं, तब ये क्या बनेगा, जैसे MENT, LY, NESS, ये सब जो सफिक्स कर रहे थे तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहा था। बट अगर रूट वर्ड में सफिक्स के साथ साथ R प्लस ER अगर ऐड करेंगे, अगर उसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो हमारा बन के जो तैयार होगा वो होगा कॉमन नाउन। क्या बनेगा, कॉमन नाउन। तो एग्जाम में यही गलतियां दे सकता है कि रूट वर्ड देगा उसमें R या ER देगा, तो उसको क्या करना हो, उसको बना देगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बनता है, R या ER रहता है तो उसको क्या बन जाता है, वो कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे कि बात करें तो रूट वर्ड एक क्या है, टीच है, टीच, इसमें सफिक्स में क्या जोड़ सकते हो, R या ER, तो ER हम जोड़ते हैं, क्या बन गया, टीचर। ये क्या हुआ बताओ आप ही, ये क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ कि नहीं। ऐसे ही मैनेज, मैनेज प्लस इसमें R जोड़ते हैं तो क्या बनता है, मैनेजर। तो मैनेजर हो गया, ये भी आपका क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। तो कुछ एक जगह पर R सफिक्स या ER सफिक्स कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या, तो जैसा कि हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पे कि रूट वर्ड में अगर सफिक्स R या ER जोड़ते हैं तो कॉमन नाउन हो जाता है, जबकि हम लोग जो पढ़े थे कि रूट वर्ड को सफिक्स या प्रीफिक्स लगा करके हम लोग क्या बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन कुछ केसेस में सिर्फ R या ER लगाने के बाद ये कॉमन नाउन बनता है। तो आई थिंक कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।